हाय फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लश फाइल। इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सीपीयू के साथ कौन सा फ्लश फाइल मैच होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने आप लोगों को सीपीयू को भी समझाया, जिस तरह मीडियाटेक, कॉलकॉम, एसपीडी, हाई सिलिकॉन, एक्जेनोस, आईफोन, ये सब सीपीयू में उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जेन में रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद हमने नॉर्मल मोड, एडीबी मोड, रिकवरी मोड, फर्स्ट बूट मोड, डाउनलोड मोड, इस तरह जितनी भी मोड है वो हमने पढ़े हैं, जिस तरह डायग मोड, फ्लश मोड, प्रेलोडर मोड, ब्रूम मोड, एडीएल मोड, आई ट्यून्स, रिकवरी मोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों ने सही तरीके से नोटपैड भी लिखा होगा और आप लोगों को इसके बारे में इल्म भी होगा। अगर नहीं है तो सबसे पहले ये वाली क्लास सही तरीके से समझो, फिर आगे बढ़ो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद हमने लाक्स को पढ़े कि कितने किस्म के लाक्स होते हैं और लाक्स होता क्या है और इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आईएमआई को भी हमने डिस्कस किया है। यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि आईएमआई के रिलेटेड जो भी सवाल हो, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम आते हैं, जब हम किसी मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर फ्लश या रिपेयर करते हैं तो हमें इसके चिपेस्ट सीपीयू के बारे में जानना जरूरी होता है। यही तो सारा फंडा है ना, समझ रहे हो आप। इसी वजह से तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले सीपीयू को पहचाना, फिर इसके अंदर जो मूड्स होते हैं वो मैंने आप लोगों को सारे डिस्कस किए। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाओगे ना, क्योंकि हर कंपनी का सीपीयू अलग होता है। जिस तरह हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मीडियाटेक होता है, कॉलकॉम होता है, ये कंपनियां है ना। इसी तरह जो इसकी फाइल होते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक मोबाइल को फ्लश करते हैं, मोबाइल के अंदर कोई ना कोई सीपीयू तो जरूर लगा होगा, या मीडियाटेक होगा, या कॉलकॉम होगा, या आईफोन होगा, या एक्सेनोस होगा, या एसपीआरडी होगा। तो इसी हिसाब से जो है ना, हमने इसकी फ्लश फाइल जो है ना डाउनलोड करके इसके ऊपर हमने राइट करवानी। बस आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि कौन सी सीपीयू के लिए किस तरह फाइल डाउनलोड करना जरूरी है। और फॉर एग्जांपल एक मतलूबा मोबाइल हमारे पास है, उसके अंदर एक मतलूबा चिप लगा लगा हुआ है, उसके लिए हम जो है ना फाइल डाउनलोड करते हैं, वो किस तरह दिखाई देता है और फाइल के अंदर कौन कौन सी फाइल है। चलो वो तो हम जब प्रैक्टिकल पे मुकम्मल शिफ्ट होंगे तो हम एक एक फाइल को आप लोगों को डिस्कस करवाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ही हम समझ लेते हैं कि कौन सी सीपीयू के लिए कौन सा फाइल वर्क करता है और किस तरह दिखाई देता है और इसके नेम्स क्या है। यहाँ पर इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो जब हम प्रैक्टिकल पे शिफ्ट होंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो जरूर एक्सप्लेन करवाऊंगा। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो एकदम जो न्यू फ्रेशर होते हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उनको फिर समझ ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का सीपीयू अलग होता है और इनके साथ फ्लशिंग के लिए अलग अलग फाइल इस्तेमाल होती है। समझ रहे हो आप। यानी जो भी सीपीयू है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जो भी सीपीयू है किसी भी कंपनी का हो, उनके लिए अलग अलग फाइल होते हैं और उसी फाइल को हमने आज डिस्कस करना है। और इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप देखते रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, सीपीयू मोबाइल फोन का दिमाग होता है। क्यों दिमाग होता है? क्योंकि जितना भी मोबाइल के अंदर सिस्टम होता है, चलाने वाला तो सीपीयू ही होता है। जहां पर भी कमांड सेंड करना है, जहां पर भी कमांड रिसीव करना है, क्या करना है, वो सीपीयू ही तो करता है। और हर सीपीयू के लिए मखसूस फाइल्स होती है जो सिस्टम को बूट करने, नेटवर्क से जुड़ने, रिकवरी चलाने या यूजर का डेटा महफूज रखने का काम करती है। ये तो आप लोगों को भी पता है कि जो भी मोबाइल हम ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, रिकवरी मोड में लेके जाते हैं, या कोई भी पॉइंट पर हम टच करते हैं, तो इसके अंदर फाइल्स ही होती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल को हम बूट करते हैं यानी ऑन करते हैं, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर ये बूट होता है। सिग्नल आते हैं यानी नेटवर्क से जुड़ने के लिए, यानी जो सिग्नल आते हैं वो हार्डवेयर भी सही होना चाहिए और इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जो फाइल्स होते हैं वो भी सही होना चाहिए। कोई मोबाइल इस तरह होते हैं कि रिकवरी मोड में नहीं जाते। दरअसल होता क्या है, उसके अंदर एक रिकवरी फाइल होता है,
वो उनके अंदर डिस्टर्ब होता है या इराइज होता है। तो रिकवरी को लेके जाने के लिए भी जो है ना एक फाइल्स होती है, वो होना जरूरी है। चलो वो बात की बातें हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने इसको एक्सप्लेन करवाना है। या यूजर का डेटा, यानी जो भी यहाँ पर आपका डेटा है या कोई कस्टमर का डेटा है, उसको महफूज रखना और उसको अंदर फाइल्स के अंदर रखना एक फाइल्स का काम है। समझ रहे हो? ये फाइल्स के थ्रू ही तो होता है। यानी इसके अंदर हार्डवेयर भी होता है और साथ साथ सॉफ्टवेयर भी होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? फाइल्स होते हैं, और फाइल्स के अंदर फिर और छोटे छोटे फाइल्स होते हैं। ये सारा काम वही करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं सीपीयू के जरिए फाइल्स का काम क्या होता है। यानी पिछली वाली बात है। नंबर एक, मोबाइल को ऑन करने के लिए जरूरी फाइल्स, कौन सा फाइल्स होता है? बूट फाइल्स। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा यहाँ पर मुश्किल लग रहा है, फिर भी कोई मसला नहीं है, ये आगे हम फिर डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ना हम आप लोगों को ऐसा ही समझो कि इसके बारे में हम बेसिक सिखा रहे हैं। ये बूट फाइल जो है, सिस्टम फाइल जो है, एकदम जब हम डीपली जाएंगे तो आप लोगों के लिए ये कोर्स कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। जब इसका बारी आ जाएगी तो ये भी आप सब जो है ना आप पहचान पाओगे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। मोबाइल को ऑन करने के लिए जरूरी फाइल क्या होता है? बूट फाइल। यानी अगर ये फाइल ना हो तो मोबाइल बूट ही नहीं होगा। सिस्टम फाइल क्या होता है? ये जितनी भी सीपीयू है इनके अंदर सब ये फाइल आपको मिलने वाला है। जितनी भी सीपीयू, चाहे मीडियाटेक है, कॉलकॉम है, स्नैपड्रैगन है, आईफोन है, और एक्जेनोस है, सैमसंग सैमसंग हो गया, कॉलकॉम हो गया, एसपीआरडी हो गया, जितनी भी सीपीयू है, सिस्टम फाइल्स। अच्छा, सिस्टम फाइल हो गया। यानी सिस्टम फाइल क्या होता है? एंड्रॉइड या आईओएस का सारा सिस्टम डेटा। यानी ये एक बड़ा फाइल होता है। आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में सिर्फ हम जो है ना आप लोगों को ये बताएंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एमटीके मोबाइल है, उनका फाइल जब हम डाउनलोड करते हैं तो किस तरह दिखाई देता है, और इस फाइल के अंदर जो जरूरी जरूरी फाइल है उसके क्या नाम है। फाइल के अंदर जो फाइल्स होते हैं, छोटे छोटे या बड़े फाइल, वो हमने प्रैक्टिकल के क्लास में डिस्कस करनी है। तो रिकवरी फाइल क्या होता है? रिकवरी मोड तो आप लोगों को पता है ना, जब हम कोई हार्ड रिसेट करते हैं और वॉल्यूम अप डाउन और पावर की वो प्रेस करते हैं और रिकवरी मोड में लेके जाते हैं, तो वही रिकवरी मोड होता है। उसका भी फाइल होता है। मॉडेम फाइल, एनवीडेटा फाइल, ये नेटवर्क फाइल होते हैं। इसको आगे हमने डीपली जो है ना एक्सप्लेन करवानी है। लेकिन मॉडेम फाइल और एनवीडेटा फाइल, ये दो फाइल नहीं होती, बहुत ज्यादा फाइल होती है। ये आईएमआई के लिए होती है, नेटवर्क के लिए। ये फाइल अगर इराइज हो जाए तो आपका आईएमआई नहीं होगी, और अगर आपकी आईएमआई नहीं है तो सिग्नल ही नहीं होगी। यूजर डेटा फाइल के अंदर यूजर का डेटा और सेटिंग्स होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीज मोबाइल के अंदर रखा है तो वो यूजर डेटा फाइल होती है। उसके अंदर यूजर एरिया होता है, उसके अंदर सारा डेटा आपका वहां पे पड़ा होता है। तो सबसे पहले जो है ना हमने मीडियाटेक आईसी को एक्सप्लेन किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले जब हम एमटीके सीपीयू के लिए कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको उसका मॉडल भी लिखा नजर आएगा। और जो भी सीपीयू हो, देखो सीपीयू मीडियाटेक है, लेकिन मीडियाटेक के अंदर भी जो है ना मॉडल जो है, जिस तरह ये मीडियाटेक है और ये इनका सीपीयू का मॉडल है, और ये नीचे जो है ना इसका सीरियल नंबर है। समझ रहे हो? यहाँ पर जो फाइल हमने डाउनलोड किया है ये इस तरह आपको दिखाई देगा, और ये जिप फाइल के अंदर ही है। जिप फाइल क्या होता है और विनरार क्या होता है, वो जब हम प्रैक्टिकल पे चले जाएंगे वो हम आप लोगों को उसी ही वक्त जो है ना एक्सप्लेन करवाएंगे कि कैसे हमने एक फाइल को जो है ना विनरार से निकालना है, और कैसे हमने एक फाइल को कंप्रेस करवाना है, और ये होता क्या है। समझ रहे हो? तो जब हम इसको एक्सट्रैक्ट हियर करते हैं, यानी विनरार से निकालते हैं, तो इसके अंदर एक जरूरी फाइल होता है स्केटर फाइल। यानी ये एक टेक्स्ट होता है। इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होते हैं इनके सारे टेक्स्ट इस फाइल के अंदर होते हैं। जब हमने कोई मीडियाटेक फाइल को फ्लश करवानी है तो हमने सिर्फ स्केटर फाइल को ही सिलेक्ट करना है। स्केटर फाइल जब हम सिलेक्ट करते हैं तो सारे फाइल जो है ना खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाते हैं। मीडियाटेक सीपीयू में प्रेलोडर का बहुत बड़ा रूल्स होता है।
इसको एराइज करने से मोबाइल डेड भी हो सकता है और राइट करने से मोबाइल ऑन भी हो सकता है। ये क्या होता है, ये हम प्रैक्टिकली में जो है ना जाके वहां पर हमने डिस्कस करनी है। सिर्फ सिर्फ आप लोगों ने ये समझना है कि मीडिया टेक का जो फाइल्स होता है वो इस तरह आपको दिखाई देगा, और जब हम इसको यानी इसको हम जब ओपन करते हैं तो आपको इस तरह दिखाई देगा। इस तरह छोटे छोटे फाइल भी होंगे, नेटवर्क वाली फाइल, ग्राफिक्स फाइल, और एक टेक्स्ट होगा जिसको हम स्केटर फाइल से भी जाना